हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम अक्साई चीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अक्साई चीन के बारे में देखिए हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि अक्साई चीन जो होता है वो भारत के लद्दाख का ही हिस्सा होता है, जिस पर चीन वालों ने क्या था, कब्जा कर लिया था। ये 1962-63 के आसपास की बात है। हम इसमें इस स्लाइड में पढ़ेंगे। और दोस्तों उसके बाद फिर हम पैगोंगसो लेक के बारे में पढ़ेंगे कि भारत और चीन के बीच में डिस्प्यूट का कारण है ये भी। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि जो चीन के सैनिक थे, कौन दोस्तों? चीन के सैनिक, वे सांगुर गैप से हमारे भारत में उन्होंने प्रवेश किया था। और तब जाके इन्होंने क्या किया था, अक्साई चीन की फॉर्मेशन की थी, मतलब कि अक्साई चीन को बनाया था। फिर हम देखेंगे कि एलएसी क्या होता है। इसमें ही फिर हम पढ़ेंगे कि मैकमोहन लाइन क्या होती है, और मैकमोहन लाइन पहले किन किन देशों के बीच में थी और अब किन किन देशों के बीच में है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अक्साई चीन के बारे में। देखिए अक्साई चीन के बारे में सबसे पहले हमें जानना क्या है। सबसे पहले हमें जानना है कि जो नेपाल होता है, नेपाल क्या करता है, तिब्बत पर अटैक कर देता है। ठीक है दोस्तों, कहानी की तरह इसको हम पढ़ेंगे कि नेपाल क्या कर देता है, तिब्बत पर अटैक कर देता है, और तिब्बत जो है वो चीन के पास जाता है मदद मांगने के लिए। चीन का उस टाइम पर शासक कौन था? माछू शासक। ठीक है दोस्तों। अब जो चीन का माछू शासक था, ये तिब्बत वालों को ये बात बोलता है कि भाई, जब तुम्हारे बस की शासन करना नहीं है, अपने देश को संभालना नहीं है, तो एक काम करो, उस देश को हमें दे दो, तिब्बत को हमारे अधीन कर दो। तो क्या होता है कि चीन वाले क्या कर देते हैं, तिब्बत पे अटैक कर देते हैं और तिब्बत को अपने अधीन कर लेते हैं। और ये बात है दोस्तों 1906 की। कब की बात है दोस्तों? ये 1906 की बात है। तो 1906 में चीन ने तिब्बत पर अटैक कर दिया और तिब्बत को अपने अधीन कर लिया। ठीक है। इसके बाद ये पढ़ना है दोस्तों। फिर हमें पढ़ना क्या है कि एलएसी लाइन, ये देखिए यहाँ पे एलएसी लाइन है। ये जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत का लद्दाख है दोस्तों। और भारत के लद्दाख में ही क्या कर रखा है, चीन वालों ने कब्जा कर रखा है, जिसको क्या बोला जाता है, अक्साई चीन। तो इस वाले एरिया को अक्साई चीन बोला जाता है। और अक्साई चीन जो है वो भारत के लद्दाख को अलग करता है, कौन सी लाइन से? एल ए सी लाइन से। एल ए सी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है दोस्तों। और इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको एलओसी के बारे में पढ़ा दिया था, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसमें मैंने देखिए पढ़ाया था कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वालों ने लद्दाख के हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जिसे क्या बोला जाता है, गिलगित बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला जाता है, गिलगित। और जम्मू कश्मीर के जो हिस्से पर कब्जा कर रखा है उसे बोला जाता है आज़ाद कश्मीर। क्या बोला जाता है दोस्तों? आज़ाद कश्मीर। ये सारी चीज़ें तो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली है। आज हम यहाँ पे चीन के बारे में, तिब्बत के बारे में, मैकमोहन लाइन और पैगोंगसो लेक के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी ये पैगोंगसो लेक। ठीक है दोस्तों। अब जो ये पैगोंगसो लेक है, ये भी चीन और भारत के बीच में विवाद का कारण है, क्योंकि ये चीन और भारत के बॉर्डर पे बनी हुई है। क्या? पैगोंगसो लेक। अब दोस्तों पैगोंगसो लेक बहुत ज़्यादा हाइट पे है, तो हम वहाँ पे ये भी देखेंगे कि इसके सोर्सेस है क्या। चलिए दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुँचते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे हमने ये तो पॉइंट पढ़ लिया है कि भाई नेपाल ने क्या किया, तिब्बत पर अटैक कर दिया। तिब्बत वाले चीन के पास गए हेल्प लेने के लिए, लेकिन चीन ने ही खुद क्या कर दिया, तिब्बत पे ही आक्रमण कर दिया और तिब्बत को अपने अधीन कर लिया। और ये बात है 1906 की, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। कब? 1906 में। लेकिन जो चीन का शासक था, माछू शासक, उसकी 1912 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब जब चीन के शासक की मृत्यु हो जाती है तो तिब्बत वाले क्या करते हैं, तिब्बत वालों ने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। कब दोस्तों? 1912 में। लेकिन उसके 2 साल बाद ही क्या हुआ, एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं सिमला समझौता, और ये हुआ था 1914 में। अब ये सिमला समझौता जो हुआ था 1914 में, इसके द्वारा एक मैकमोहन लाइन का निर्माण किया गया। अब दोस्तों जिसने ये सिमला समझौता किया था उसमें ही एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, मैकमोहन। तो उसने अपने ही नाम पे क्या कर दिया, इस लाइन का नाम दे दिया, क्या, मैकमोहन लाइन। आप बोलोगे कि मैकमोहन लाइन जो है वो चाइना और भारत के बीच में है। बात दोस्तों बिल्कुल सही है, लेकिन जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 1914 के आसपास की, उस टाइम पे मैकमोहन लाइन जो थी वो भारत और चीन के बीच में नहीं थी, ये तिब्बत और भारत के बीच में थी।
देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्लियर हो जाएगी सारी बातें। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है समझ लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1914 में क्या होता है, शिमला समझौता होता है। और शिमला समझौता में एक लाइन बनाई गई है, मैकमोहन लाइन। और मैकमोहन लाइन जो है वो किस किस के बीच में है, तिब्बत और भारत के बीच में। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा भारत है और देखिए ये तिब्बत है और ये चीन है। अब दोस्तों 1914 का जो समझौता हुआ था, शिमला समझौता, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो तिब्बत का हिस्सा था, आधा हिस्सा तो तिब्बत के पास ही रहा और आधा हिस्सा दे दिया गया था चीन को। ठीक है दोस्तों, तो अब तिब्बत के पास आधा ही हिस्सा बचा हुआ था। और ये जो मैकमोहन लाइन थी, ये मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में थी, अभी अभी फिलहाल ये भारत और तिब्बत के बीच में देखने के लिए मिल रही है। अगर हम मैप की बात कर लेते हैं तो देखिए ये है अरुणाचल प्रदेश। क्या है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ये वाला जो हिस्सा है ये सारा का सारा अरुणाचल प्रदेश का है, ये वाला हिस्सा। अब अरुणाचल प्रदेश को अलग कर रही है कौन सी लाइन, मैकमोहन लाइन। ये ही है मैकमोहन लाइन। ठीक है, इसके बाद फिर ऐसा होता है 1959 में, 1959 में चाइना अडॉप्टेड तिब्बत अगेन। तो चीन ने तिब्बत पे क्या कर दिया, दोबारा आक्रमण कर दिया। और दोबारा आक्रमण करने के बाद चीन ने तिब्बत का जो आधा बचा हुआ हिस्सा था उसको भी अपने अधीन कर लिया। अब दोस्तों ये सारा का सारा जो हिस्सा है, ये सारा का सारा जो हिस्सा है वो किसका है, चीन का है। पहले तो ये तिब्बत भी था और चीन भी था, लेकिन अब सारा हिस्सा किसका है, चीन का है। जिसके कारण भारत और चीन के बीच में मैकमोहन लाइन अब फॉर्मेशन रियल मानी जाती है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये भारत के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। और कितना बॉर्डर शेयर करता है, 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर की डिस्टेंस भारत और चीन के बॉर्डर के बीच में है। चीन के बॉर्डर जो है, चीन भारत के कौन कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करता है, तो उसमें एक आ जाता है क्या, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों के साथ चीन की सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, डिस्प्यूट विद चाइना। चीन के साथ क्या क्या विवाद है। तो दोस्तों चीन के साथ क्या क्या विवाद है, एक तो आ ही जाता है अक्साई चीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, और दूसरा पैगोंग त्सो लेक भी आ जाता है, उसे हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अक्साई चीन की बात कर लेते हैं कि अक्साई चीन है क्या। तो दोस्तों 1962 में लद्दाख का चीन द्वारा अधिकृत जो क्षेत्र है वही क्या है, अक्साई चीन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करता हूँ मैप बनाने की। देखिए कुछ इस तरीके से जो होता है वो भारत का मैप होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, देखिए कुछ इस तरीके से जो होता है वो भारत का मैप होता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है वो किसका है, लद्दाख का है। और इस वाले हिस्से पे, इस वाले हिस्से को ही क्या बोला जाता है, अक्साई चीन बोला जाता है। और इसके कारण ही क्या है, विवाद है। और ये अक्साई चीन बना क्यों, क्या कारण रहा इसका बनने का, तो हम इसे आगे पढ़ेंगे अभी। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं और क्या बात करते हैं इसमें कि अक्साई चीन और क्या है, यह क्षेत्र भारतीय शासित क्षेत्र से वास्तविक नियंत्रण रेखा द्वारा अलग होता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा का मतलब दोस्तों क्या है, LAC, मतलब कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट फिर हम बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्प्यूट के बारे में। तो दोस्तों डिस्प्यूट एक तो हमने पढ़ा अक्साई चीन का, दूसरा डिस्प्यूट यहाँ पे आ जाता है पैगोंग त्सो लेक का। जो ये पैगोंग त्सो लेक है इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए पैगोंग त्सो लेक की लोकेशन की बात करते हैं तो ये रहा, देखो यहाँ पे पैगोंग त्सो लेक है। और ये किस किस का बॉर्डर है, ये भारत का बॉर्डर है और ये चीन का बॉर्डर है, जिसके कारण यहाँ पे डिस्प्यूट है। देखिए पैगोंग त्सो लेक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। लोकेशन बॉर्डर ऑफ लद्दाख एंड तिब्बत, मतलब कि लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर क्या है, ये स्थित है।
इसकी जो कुल लंबाई है वो 134 किलोमीटर है और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो 4000 मीटर है। अब दोस्तों आप ये बोलोगे कि 4000 मीटर ऊंचाई पे इसके सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, मतलब कि पानी का स्रोत क्या है, इसमें पानी आता कहाँ से है। तो दोस्तों इसमें जो पानी आता है वो आता है ग्लेशियर के थ्रू, उसको भी हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए अब जो ये लेक है पैगोंगसो लेक, इसका 50% हिस्सा किसको दिया गया, तिब्बत को, 40% हिस्सा किसको दिया गया, लद्दाख को, और 10% हिस्सा ही किसको दिया गया, चीन को दिया गया। देखिए दोस्तों मैंने ये हाथ से बना बना रखा है ये मैप। ये वाला जो एरिया देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं चूसुल वैली, और ये देख रहे हो ये है सांगुर गैफ, और ये आपकी क्या है, पैगोंगसो लेक है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट जान लेते हैं पैगोंगसो लेक के बारे में ही। जैसा मैंने अभी बताया था आपको कि इसके सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है, पानी के जो स्रोत है वो कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों इसमें पानी का जो स्रोत होता है वो आता है हिमनद, मतलब कि ग्लेशियर से। और ये एक बाउंडेड लेक है। बाउंडेड लेक का मतलब होता है कि ये एक स्थल से घिरी हुई है, स्थल से घिरी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसमें क्या होता है कि पर्वतों के खनिज, मिनरल्स ऑफ माउंटेन्स मिल जाते हैं। और क्यों मिलते हैं, जिसके कारण दोस्तों ये क्या करती हैं, हम फिंगर बनते हैं, इसमें क्या बनते हैं, फिंगर। जो पर्वतों के कोने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, फिंगर ऑफ लेक बोला जाता है, जो हम पढ़ेंगे अभी। अब जो बाउंडेड लेक है ये पैगोंगसो लेक, इसमें पाया जाता है स्लाइन वाटर। कैसा दोस्तों, स्लाइन वाटर, मतलब कि लवणीय जल पाया जाता है। और 2020 में यही क्या बना हुआ था, क्लैश पॉइंट बना हुआ था, मतलब कि झगड़ा होने ही वाला था, या झगड़ा थोड़ा बहुत हुआ था। किसके कारण, पैगोंगसो लेक के कारण। देखिए यहाँ पे फिंगर ऑफ लेक आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे ये 8 फिंगर है। कितने फिंगर है दोस्तों, 8 फिंगर है। और ये किसके फिंगर है, पैगोंगसो लेक के। अब जो पैगोंगसो लेक के फिंगर है, सबसे पहले हम फिंगर की बात करते हैं, होता क्या है। तो ये होते हैं कॉर्नर ऑफ माउंटेन, मतलब कि पर्वत के किनारे होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, फिंगर ऑफ लेक, झील के फिंगर बोला जाता है। अब पैगोंगसो लेक में टोटल 8 फिंगर पाए जाते हैं। कितने फिंगर, 8 फिंगर। जिसमें से जो चाइना होता है वो 4 फिंगर तक क्लेम करता है। कितने फिंगर तक, 4 फिंगर तक। ठीक है दोस्तों, तो इन 4 फिंगर तक क्या कर रहा है, वो क्लेम कर रहा है चाइना। लेकिन हमारा भारत क्या कर रहा है, पूरे 8 के 8 फिंगर को अपना मानता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और आपको ये पता ही है कि 2020 में क्लैश पॉइंट हुआ था। यहाँ पे बात करते हैं सांगुर गैफ की। सांगुर गैफ है क्या, देखिए लोकेशन में अगर देखते हैं तो ये है सांगुर गैफ। देखिए, लोकेटेड एट बॉर्डर ऑफ लद्दाख एंड चाइना, चीन और लद्दाख की सीमा पर स्थित है। क्या स्थित है ये, सांगुर गैफ। यहीं पे ही क्या है, एंट्रिंग पॉइंट ऑफ टू इंडिया, मतलब कि भारत का प्रवेश बिंदु ही कहा जाता है किसको, सांगुर गैफ को। और 1962 में, कब दोस्तों, 1962 में यहाँ पे जो चीन के सोल्जर थे उन्होंने क्या की थी, एंट्री की थी, मतलब कि चीन के सैनिकों ने यहाँ से ही प्रवेश किया था। और यहाँ से ही प्रवेश करके क्या किया था उन्होंने, अक्साई चीन बना लिया था, मतलब कि भारत के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया था, जिसे अक्साई चीन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए और जान लेते हैं फिर सांगुर गैफ के बारे में। ये तो दोस्तों हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं चूसुल वैली के बारे में, चूसुल घाटी के बारे में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एयर स्ट्रिप्स बनाई गई है, मतलब कि हवाई पट्टियां बनाई गई है। क्या बनाई गई है दोस्तों, हवाई पट्टियां बनाई गई है। और हवाई पट्टियां क्यों बनाई गई है, ये बनाने का कारण ये है कि मान लिया अगर किसी टाइम चीन यहाँ से अटैक करता है, क्या करता है दोस्तों, चीन यहाँ से अटैक करता है सांगुर गैप से, तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट जो इंडियन आर्मी होगी वो क्या करेगी, इस चूसुल वैली को, चूसुल वैली में इतनी अच्छी एयर स्ट्रिप्स विकसित कर दी है, हवाई पट्टियां, जो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारे सैनिक उतर सकते हैं अधिक मात्रा में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।